सड़कों पर इंसाफ की एक आवाज गूंज उठी। हजारों नागरिक, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, भाईंदर पश्चिम के अहिंसा चौक से नवघर पुलिस स्टेशन तक अहिंसा रैली में शामिल हुए। इनका मकसद सिर्फ एक था, स्वर्गीय ग्रंथ मुथा को न्याय दिलाना। यह रैली एकजुटता का प्रतीक थी, एक ऐसा जन आंदोलन जो ये साबित करता है कि जब बात न्याय की हो तो मीरा भाईंदर की जनता कभी पीछे नहीं हटती। हजारों जो जैनी हैं उन्होंने यहाँ पे मोर्चा निकाला है नवघर पुलिस स्टेशन में। उनकी मांग है कि BNS 105 के तहत मामला दर्ज हो। देखिए, ऐसा है कि 2 दिन पहले घटना घटी इस रविवार को, ADRO के FIR हुई और हम सबकी मांग है कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने 106 कलम नेग्लिजेंस के ऊपर उन्होंने कलम लगाए, उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन उनका शुरू है। समाज बहुत इमोशन है, भावुक है, दुखा हुआ है कि एक छोटे बच्चे की किसी की लापरवाही के कारण एक बच्चे की जान गई। भविष्य में ऐसी घटना ना घटे और जिसकी जान गई है उसे न्याय मिले। अब न्याय किस तरह से मिले तो जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो, इस तरह की मांग को लेकर आज यहाँ पे आए थे। बच्चे के परिवार ने कहा है कि उनके 105 के अंदर उसको गुना दाखिल होना चाहिए। पुलिस का स्पष्ट कहना है कि ये नेग्लिजेंस है, इसके ऊपर 106 बैठता है, 105 नहीं बैठता। तो 105 क्या उनको पूछा तो 105 के इंटेंशनली अगर कोई करता है तो उस पर 105 रखता है। तो बोलता हमको इसमें इंटेंशनली दिखाई नहीं दे रहा है, ये नेग्लिजेंसी दिखाई जा रहा है। लेकिन फिर भी पूरे समाज की और माता पिता की भावनाओं का आदर करते हुए ये हम आज ही PP को भेजकर कोशिश करेंगे कि शाम तक इसका ओपिनियन लेके आए। अगर PP कहता है कि 105 के अंतर्गत बैठता है तो उस 105 में कार्रवाई करेंगे, नहीं तो फिर हम 106 पे कार्रवाई करेंगे। सर, कॉन्ट्रैक्टर और महानगर पालिका की क्या भूमिका है? कॉन्ट्रैक्टर महानगर पालिका का विषय वो महापालिका का, इनका विषय वो नहीं है। इनका तो जो हादसा हुआ उसके अंदर दोषी कौन है उस पर कार्रवाई करने के लिए FIR दाखिल है। महापालिका ने अब जो मुझे जानकारी मिली है कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस दिया इस बारे में, क्योंकि किसी भी चीज़ को महापालिका भी कोई खड़े खड़े पेपर पे कैंसिल नहीं, उसको नोटिस ही देना पड़ेगा। यह हादसा हुआ है तो आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना करे, आप उसका खुलासा करो। फिर महापालिका को सभी अधिकार है वो खुलासा एक्सेप्ट करना नहीं करना, लेकिन वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं करेंगे तो कोर्ट में टिकेगा नहीं। और माता पिता ने कुछ और बाकी लोगों ने, हमने भी सब ने मिलकर कुछ अलग अलग 19 मुद्दे दिए कि ये भी हमें जानकारी में आया तो इसके ऊपर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, और पुलिस ने लिख ही दिया है कि 19 मुद्दों पे भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, कल आपने पालिका आयुक्त से मुलाकात की थी, क्या इस विषय पे चर्चा हुई? नहीं, 100% इस विषय पे मेरी चर्चा हुई थी इंडिया में। बोला सर, ये प्राइमा फेसी जितना आपको पता है उतना हमको पता है कि इस तरह का हादसा हुआ है और हम भी सब रिपोर्ट मंगा रहे हैं। कल भी मैंने डिप्टी कमिश्नर पिंपले मैडम को फ़ोन किया था, मैं बोला उसके अंदर कुछ पत्रकारों को जाना है, तो बोला साहब वो पुलिस वाले को पूछना पड़ेगा, अब हमारे हाथ में नहीं है। फिर मैंने कहा फुटेज दो, तो बोला फुटेज भी उन्होंने ताबे में लिया पुलिस ने, तो फुटेज नहीं दे पाएंगे। दूसरा, पेरेंट्स का ये भी कहना था पालक का कि फुटेज की कॉपी हमको दी जाए। पुलिस का कहना है कि वो एविडेंस है हमारा, वो आप चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हो, हम आपको दे नहीं सकते। लेकिन जिसको भी आपको 1 बार देखना है, 2 बार देखना है, 10 बार देखना है, सुबह आपको जब भी देखना है आप दिखा देंगे, लेकिन अगर हम उसको एविडेंस पे यूज़ करें तो वो हम आपको दे नहीं पाएंगे। ये पुलिस का स्पष्ट कहना है। मैंने भी अपना एज ए MLA लेखी रूप में दिया है कि मुझे वो विधानसभा में विषय उठाना है, इसलिए मुझे आप उसकी फुटेज की कॉपी दो। उन्होंने तब भी कहा कि मैंने कहा ठीक है, आपको नहीं दिया तो मुझे लेखी दीजिए। अगर वो नियम में है तो उनसे लेके रहेंगे, नहीं है तो फिर उसका कोई ऑप्शन नहीं है। सर, ये एक स्विमिंग पूल का मामला नहीं है, ये मीरा भाईंदर शहर के और भी स्विमिंग पूल है। नहीं, स्वाभाविक है। देखिए, आज जो आए हम के आज की लड़ाई जो है वो बच्चे के जो दोषी है उसको न्याय देने की। अब जो आगे की सुधारना करना है, स्वाभाविक रूप से मीरा भाईंदर में चाहे महापालिका के हो या प्राइवेट स्विमिंग पूल हो, उसके अंदर एक SOP तैयार करनी चाहिए और वो सभी को पालन करना पड़ेगा। जो हादसे हुए इस तरह के हादसे वापस ना हो, इसलिए प्राइवेट स्विमिंग पूल और सोसाइटी के स्विमिंग पूल हो या फिर महापालिका को, इसके लिए कमिश्नर से हम करेंगे कि SOP इसकी बनाई जाए। धन्यवाद। स्विमिंग पूल में जो बच्चे की डेथ हो गई थी उसके ऊपर नवघर पुलिस स्टेशन में 168/25 गुना दाखिल है BNS 106 की तरह। अभी यहाँ पे जो बच्चा था उनके रिलेटिव्स, पेरेंट्स और मीरा भाईंदर के रहवासी लगभग 1500 लोग यहाँ पे आए थे मोर्चा लेके। उनकी कुछ डिमांड्स थी, 19 मुद्दे पे उन्होंने दिया है इन्वेस्टिगेशन करने का, और मेन जो डिमांड है BNS 105 सेक्शन बढ़ाने का, तो उसके ऊपर उनकी और हमारी चर्चा हुई। चर्चा में हमने उनको ये बताया है कि जो भी उनके पेरेंट्स है उनका हम स्टेटमेंट ले रहे हैं और तुरंत जो गवर्नमेंट PP है उनसे हम ओपिनियन लेके फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें महानगर पालिका की भी भूमिका किस तरह की? इसमें अभी महानगर पालिका से हमने कुछ डॉक्यूमेंट मंगवाए हैं और इसमें अभी तक 6 लोगों को हमने नोटिस दिया है, और जो भी इसमें और निग्लिजेंस जिनका होगा उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। महानगर पालिका हमें पूरा कोऑपरेट कर रही है,
इसमें जो जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा किया जाएगा। सर इसमें ठेकेदार कुछ अलग नाम है और सब कॉन्ट्रैक्टर अलग है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। हमें जो भी इसमें जो दोषी मिलेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी और लीगली पूरा चार्जशीट जाएगा। सर कितने लोगों को हिरासत में लिया गया था, आज तरह से किया? अभी तक 6 लोगों को हमने नोटिस दिया है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में और भी आगे कुछ नाम सामने आएंगे तो उनको भी लीगली कार्रवाई की जाएगी। हिसाब से ये केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मुझे तो उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि हम आज यहाँ मोर्चा लेके आए हैं। इस मोर्चे में जब यहाँ के पीआई से बात हुई तो वो संतुष्टि लायक हमको जवाब नहीं दे रहे थे, हमको आगे टालने की कोशिश कर रहे थे। फिर बाद में प्रेशर में इन्होंने डीसीपी साहब को, गायकवाड़ साहब को बुलाया यहाँ पे। उन्होंने हमको एक आश्वासन दिया है। आश्वासन से पहले उन्होंने ग्रंथ के पापा और 2 बच्चों के स्टेटमेंट लेने के लिए उन्होंने कहा, लेने के बाद हम 105 धारा पे ओपिनियन लेके फिर हम उसको लगाएंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। ये उन्होंने ऐसा कुछ कहा है, तो ठीक है। हमने स्टेटमेंट भी दिया उसके पापा ने और दोनों पापा ने स्टेटमेंट में भी ओपिनियन लेके बोले 5 बताते हैं। ठीक है, पुलिस की क्या बोलना चाहिए? पुलिस की भूमिका संदिग्ध लगती है। इसमें कोई अगर ये चाहते तो ये कर सकते थे आज, लेकिन हम तो जनता जनार्दन है, पावर हमारे हाथ में है नहीं। पावर सब इनके हाथ में, ये चाहेंगे वो। इस मामले घटनाक्रम में हम तो रो सकते हैं अभी हम बच्चे के। इस मामले की जो सीसीटीवी थी उसकी मांग की आपको नहीं करेगा? नहीं, हम ये आपको नहीं कहते हैं। जबकि कल हमने सीपी ऑफिस में भी कंप्लेन दी थी लेटर लिख के, तो सीपी साहब ने भी इनको बोला था कि आप इनको ये प्रोवाइड करवाइए, फिर भी ये नहीं कर रहे। ये बोल रहे हैं कि पहले हम कोर्ट में जाएंगे, अगर कोर्ट से कुछ होगा तब हम आपको देंगे। सर इसमें कोई राजनीतिक दबाव लग रहा है आपको? मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें राजनीतिक दबाव है, क्योंकि जो सब कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ पे वो शायद उन किसी एक नेता कार्यकर्ता या कुछ भी होते हुए है। आपके सभा में एक स्थानीय नेता उसके पास सीसीटीवी है और विजुअल है, हाँ? जो सीसीटीवी उसके पास में है, वो क्या मामला है? क्या चीज़ में आप सभा विधि उसमें एक स्थानीय नेता है, उसने कहा था कि सीसीटीवी पूरा मेरे पास है। हाँ। घटना क्या थी? उसका मुझे कुछ उस वक्त ये मोर्चा आज सुबह 8 बजे सुबह भाईंदर वेस्ट जैन मंदिर अहिंसा चौक से निकल के 60 फीट रोड से MTN रास्ते होके शिवाजी चौक से नवगढ़ पुलिस स्टेशन ईस्ट में आया। यहाँ पे हज़ारों में संख्या में हमारे भाई बहन मीरा भाईंदर की जनता पूरी में हमारे जनता हमारे साथ आई और हम पुलिस स्टेशन आए। आज मैंने स्टेटमेंट वापस लिया गया। उस स्टेटमेंट के अंदर उस अनुसार हमने जो मांग रखी, उन्होंने ये बोला कि हम आपको शाम को 6-7 बजे तक जो आपकी मांग है वो हम ओपिनियन लेके आपको बताएंगे। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है और क्या अपेक्षा पुलिस से? पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट बिल्कुल अभी दिख ही रहा है। उन्होंने 5 से 6 बजे तक का उन्होंने टाइम हमारे से मांगा है, उसके ऊपर ही हम डिपेंड कर सकते हैं। 105 धारा लगाने की क्या लगता है, ये धारा लगाई जाएगी? उन्होंने ओपिनियन मांगा है, आगे स्टेटमेंट लेके आगे भेजा है। वो ओपिनियन लेके शाम को 6 से 7 बजे तक हमको रिपोर्ट करेंगे कि लगता है कि आगे लगनी चाहिए तो वो लगाएंगे, फिर आगे देखेंगे क्या। एक स्पॉन्टेनियस मोर्चा भाईंदर ईस्ट से गवर्नर से लेके नवगढ़ पुलिस स्टेशन तक जो कुछ दिन पहले हादसा हुआ, आज 4 दिन उसको हो चुके हैं। ग्रंथ पार्क 11 साल का हमारा बच्चा स्विमिंग पूल में गिर के निग्लिजेंस की वजह से चल बचा और पूरे मेरा भाईंदर की जनता उससे दुखी है। आज हम पिछले 2 घंटा मोर्चा और लगभग 3 घंटा हम लोग अभी पुलिस स्टेशन में थे। फैमिली के घर वालों की मांग थी कि 105 दाखिल किया जाए, जो जानबूझ के निग्लिजेंस जो किया गया है, जानबूझ के जो निग्लिजेंस किया गया है उसके लिए 105 दाखिल किया जाए। तो पुलिस ने हमारे से टाइम लिया है कि हम आज 2 दिन में हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं और ये दाखिल कर लेते हैं। तो हमने फैमिली ने और सभी लोग जो आए थे उन्होंने पुलिस को बोला है कि आज ही के दिन आपको दाखिल करना पड़ेगा और उन्होंने बोला है कि हम किसी से एडवाइस लेके हम वो दाखिल करते हैं।